Good morning, everyone. Today we will discuss the first chapter of Honeycomb. Honeycomb, the three question. In this chapter, एक ही है three question. एक राजा है, उसके दिमाग में तीन क्वेश्चंस हैं, and he is seeking answer to them. और वह उनका आंसर जानना चाहता है. What are the questions? Questions क्या है? And does the king get what he wants? और क्या राजा उन क्वेश्चन के आंसर जान पाता है? इस चैप्टर के अंदर हम उन्हीं सब को डिस्कस करेंगे कि क्या राजा को अपने थ्री क्वेश्चंस का आंसर मिल पाता है या नहीं, और वो थ्री क्वेश्चंस क्या थे. थ्री क्वेश्चन. द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू थ्री थिंग्स. राजा सोचता है कि अगर वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में फेल नहीं होगा अगर वह तीन चीज़ों के बारे में जानेगा. तो दी थ्री थिंग्स वर, वे तीन चीज़ें थी. व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज़ को करने का सही टाइम क्या है. विच पीपल शुड ही लिसन टू, और उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है करने के लिए. द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम, इसके लिए राजा ने अपने सभी मैसेंजरों को राज्य में भेजा. प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस थ्री क्वेश्चन, और राजा ने कहा कि जो भी इन क्वेश्चंस का आंसर देगा वो उनको बहुत अच्छी धनराशि देगा. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए. बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, परंतु सबने उसका अलग अलग आंसर दिया. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर पे सम सेड दैट किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल, कुछ ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे, केवल इस प्रकार से ही, दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इज प्रॉपर टाइम, केवल इस प्रकार से ही वह अपनी सभी चीज़ों को प्रॉपर टाइम पे कर पाएगा. अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, दूसरे लोगों ने कहा कि यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि हम किसी भी को काम को करने के लिए एक राइट टाइम को हम फिक्स कर सकते हैं. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, राजा को वो सब चीज़ें नोटिस करनी चाहिए जो उस समय हो रही थी. अवॉइड फीलिंग प्लेजर, और जो मूर्खतापूर्ण प्लेजर है उसको भी अवॉइड करना चाहिए. एंड ऑलवेज डू और वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और राजा को वही काम करना चाहिए जो उस समय पर उसको सबसे ज़्यादा आवश्यक लगे. येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइस मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट ऑल द प्रॉपर टाइम. काउंसिलिंग ए ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स. काउंसलिंग एक लोगों का एक समूह होता है जो राजा को एडवाइस देता है कि किस टाइम पर उसको क्या काम करना चाहिए, एक बुद्धिमान लोगों का समूह. जबकि दूसरों ने कहा कि राजा को एक बुद्धिमान लोगों की सभा गठित करनी चाहिए जो उसकी हेल्प कर सके. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि एक आदमी यह सब डिसाइड नहीं कर सकता विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की सहायता के बिना. द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, क्योंकि एक आदमी यह नहीं डिसाइड कर सकता कि किसी काम को करने के लिए सही समय क्या होगा. बट अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन दूसरों ने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो टाइम की पाबंद नहीं होती, जिनको उसी समय पे करना पड़ता है. दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, ये चीज़ें सभा के डिसीजन का इंतजार नहीं कर सकती. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी चीज़ को करने के लिए राइट टाइम का डिसाइड करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू टेक इनटू द फ्यूचर, इसके लिए हमें फ्यूचर को जानने की आवश्यकता है. एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, केवल जादूगर ही यह सब कर सकते हैं. द किंग एंड ओनली द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए राजा को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए. द किंग देयरफॉर हैव गो टू द मैजिशियन, इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए. इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन वर्ड सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर, दूसरे क्वेश्चन के आंसर में राजा ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके सभा के सदस्य होते हैं. अदर सेड द प्रीस्ट, दूसरे लोगों ने कहा कि पादरी होते हैं. ए फ्यू पीपल चूज द डॉक्टर, और कुछ ने कहा कि डॉक्टर्स राजा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी, और जबकि दूसरों ने कहा कि जो सोल्जर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो राजा के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं. टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, सम अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और तीसरे क्वेश्चन के आंसर में कुछ ने कहा कि साइंस की ज़रूरत होती है, दूसरों ने फाइटिंग लड़ाई को चूज़ किया, एंड सम येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने कहा कि जो हमारे धर्म में हम लोग भगवान की पूजा करते हैं वो इम्पोर्टेंट है. एज द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाई एंड गिव नो रिवार्ड इंस्टेड, राजा किसी के भी आंसर से सेटिस्फाई संतुष्ट नहीं हुआ और राजा ने किसी को भी रिवार्ड इनाम नहीं दिया. ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट,
हर्मिट होता है एक पर्सन होता है जो अकेला रहता है और एक सिंपल लाइफ व्यतीत करता है, एक सन्यासी होता है। इसलिए राजा ने डिसाइड किया कि वह एक हर्मिट के पास जाएगा हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, और हर्मिट है एक जंगल में रहता था जिसको वह कभी भी नहीं छोड़ता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वह किसी से नहीं मिलता था, केवल जो सिंपल लोग होते हैं उनसे ही मिलता था। सो द किंग पुट ऑन ऑर्डरली क्लोथ, इसलिए राजा ने सिंपल से साधारण से कपड़े पहने। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। राजा जब उसकी सन्यासी की झोपड़ी में पहुंचा तो उससे पहले राजा ने अपना घोड़ा छोड़ दिया था और अपने बॉडीगार्ड को पीछे ही छोड़ दिया और वह अकेला ही पैदल वहाँ पे गया।